हाय दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल रीजनिंग एक्सपर्ट में। दोस्तों आज फिर से हम लोग रीजनिंग एक्सपर्ट में जुड़ चुके हैं और क्लोक का दूसरा पार्ट लेकर आए हैं आपके लिए। तो दोस्तों तैयार हो जाइए, नोटबुक पेन पकड़ लीजिए और जो चीज़ मैं पढ़ाने वाला हूँ उसको एकदम शिद्दत से नोट डाउन करते जाइए ताकि आपको किसी तरह की भी दिक्कत नहीं होगी क्लोक में। तो दोस्तों आज पार्ट 2 हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लोक का। ठीक है, तो क्लोक का पार्ट 2 में क्या पढ़ने वाले हैं, चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो दोस्तों आज क्लोक का पार्ट 2 में टाइप नंबर 2 हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है ना, और ये टाइप नंबर 2 में क्या है जरा सा देखिए। आज हम पढ़ने वाले हैं टाइप नंबर 2। टाइप नंबर 2। अब दोस्तों जरा सा सुनिए, ये टाइप नंबर 2 है क्या। टाइप नंबर 2 में हम पढ़ने वाले हैं कि दोनों सुइयां आपस में कब मिलती है, यानी दोनों सुइयां आपस में कब मिलती है। कहने का मतलब है कि कोई भी एक टाइम दे रहेगा, फिक्स टाइम, कि 1 से 2 बजे के बीच दोनों सुइयां आपस में कब मिलती है, या 2 से 3 बजे के बीच दोनों सुइयां आपस में कब मिलती है, या 4 से 5 बजे के बीच दोनों सुइयां आपस में कब मिलती है। इस तरह का क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो दोस्तों इसका कुछ बेसिक स्ट्रक्चर है, पहले उसके बारे में जान लेते हैं, फिर आएंगे हम लोग क्वेश्चन पर। ठीक है ना, तो चलिए दोस्तों इसका बेसिक जान लेते हैं। मान लेते हैं दोस्तों एक घड़ी बना लेते हैं। ठीक है, ये आपका एक घड़ी बन गया। अब घड़ी में जो 1 से लेकर के 12 तक के जो नंबर होते हैं उन घड़ी में वो दर्शा लेते हैं। फिर आगे हम लोग करने वाले हैं 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। ये रहा दोस्तों आपका घड़ी बनकर तैयार हो चुका है। अब हम लोग शुरू करते हैं इसका बेसिक स्ट्रक्चर के बारे में। तो दोस्तों ये घड़ी बनकर आपका तैयार हो चुका। अब देखिए, मान लेते हैं ये मिनट वाली सुई है। ठीक है, मिनट वाली सुई 12 पर है और घंटे वाली सुई आपका 1 पर है। मिनट वाली सुई 12 पर है और घंटे वाली सुई 1 पर है। ठीक है ना, यानी टाइम क्या हो रहा है दोस्तों, टाइम हो रहा है आपका 1 बज रहा है। टाइम क्या हो रहा है, 1 बज रहा है। अगर मैं आपसे पूछूं कि 1 से 2, ध्यान से समझिए, 1 से 2 बजे के बीच, यानी 1 से 2 बजे के बीच दोनों सुइयां आपस में कितनी बार मिलेगी। ध्यान से समझिए क्वेश्चन, दोनों सुइयां आपस में कितनी बार मिलेगी। यहाँ पर मैं आपको ये नहीं पूछ रहा हूँ कि 1 से 2 बजे के बीच दोनों सुइयां आपस में कब मिलेगी। क्वेश्चन 2 तरह से बनता है, कितनी बार मिलेगी और कब मिलेगी। पहले तो हम लोग जान लेते हैं कि 1 से 2 बजे के बीच, यानी इस 1 घंटे के दौरान दोनों सुइयां आपस में कितनी बार मिलती है। पहले हमें ये पता चल जाएगा कि इन 1 घंटे के दौरान दोनों सुइयां आपस में कितनी बार मिलती है। अगर हमें ये पता चल जाएगा तो हम ये आसानी से निकाल सकते हैं कि 1 से 2 बजे के बीच दोनों सुइयां आपस में कब मिलेगी। क्लियर है, तो चलिए पहले हम लोग ये जान लेते हैं कि 1 से 2 बजे के बीच दोनों सुइयां आपस में कितनी बार मिलती है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों एक घड़ी को देखिए, घंटे वाली सुई कहाँ पर है, 1 पर है, और मिनट वाली सुई कहाँ पर है, 12 पर। यानी हम 1 से 2 बजे के बीच चेक करेंगे कि दोनों सुइयां कितनी बार मिल रही है आपस में, है ना, कितनी बार मिल रही है। तो हम मिनट वाला सुई को चलाना शुरू करेंगे तभी तो हमें पता चलेगा। जब तक 1 से 2 नहीं बजाएंगे तो हमें पता नहीं चलेगा कि दोनों सुइयां आपस में कितनी बार मिल रही है। तो दोस्तों इस मिनट वाली सुई को आप चलाते हैं, यानी 12 से मिनट वाली सुई 1 पर आ गई, 1 से 2 पर, यहाँ समझिए, यानी मिनट वाली सुई कहाँ 12 से 1 आ गई, तो कहीं पर वो आपस में मिली क्या, नहीं मिली। फिर 1 से जैसे 2 पर आ जाएगी, यहाँ समझिए, 1 से जैसे 2 पर आ जाएगी, यानी 1 से 2 पर आने से पहले, यानी 1 और 2 के बीच में वो कहीं ना कहीं आपस में मिल जाया करेगी। बात समझ में आ रहा, यानी ये मिनट वाली सुई जैसे 1 पर आ जाएगी तो ये घंटे वाली सुई कहाँ 1 से थोड़ा सा आगे आ जाएगी, है ना, यानी 1 के बाद और 2 से पहले कहीं ना कहीं मिनट वाली सुई और घंटे वाली सुई आपस में मिल जाया करेगी। बात समझ में आ रहा, मिनट वाली सुई और घंटे वाली सुई आपस में मिल जाया करेगी। यानी मिनट और घंटे वाली सुई कहाँ पर मिलेगी, 1 बजे के बाद और 2 बजे से पहले। बात समझ में आ रहा ना, यानी 1:05 के बाद और 1:10 से पहले दोनों सुइयां आपस में कहीं ना कहीं मिल जाया करेगी। बात समझ में आ गया। फिर मिनट वाला सुई को 1 से 2 पर ले आएंगे, 2 से 3, 3 से 4, 4 से 5, 5 से 6, 6 से 7, 7 से 8, 8 से 9, 9 से 10, 10 से 11, 11 से 12, यानी पूरा 1 घंटा हो गया। तो फिर कितना बज गया आपका, 2 बज गया। फिर कितना बज गया, 2। अब बताइए
एक से जैसे 2 बजा तो ये दोनों सुइयां जो है ना, मिनट वाली सुई और घंटे वाली सुई, इस 1 से 2 बजे के बीच कितनी बार आपस में मिली? तो आप कहोगे कितने? एक बार। आप कहोगे कितना? एक बार। सर जी एक बार ये दोनों सुइयां आपस में मिल रही है, यानी 1 से 2 बजे के बीच दोनों सुइयां आपस में कितनी बार मिल रही है? एक बार। यानी 1 घंटे में हम ये बोल सकते हैं कि 1 घंटे में दोनों सुइयां आपस में कितनी बार मिल रही है? दोनों सुइयां आपस में कितनी बार मिल रही है? एक बार। ठीक है ना? यानी 1 घंटे में दोनों सुइयां आपस में कितनी बार? एक बार मिल रही है। तो आप कहोगे कि सर 12 घंटे में कितनी बार मिलेगी, है ना? आप कहोगे कि 12 घंटे में कितनी बार मिलोगी, ठीक है? यानी 1 घंटे में एक बार मिल रही है दोनों सुइयां आपस में, तो 12 घंटे में दोनों सुइयां आपस में कितनी बार मिलेगी? आप कहोगे कि सर 12 बार। आप कहोगे कि सर 12 बार। जी नहीं, 12 बार नहीं मिलेगी। कितनी बार मिलेगी? 11 बार मिलेगी। बात समझ में आ रहा ना? 12 घंटे में दोनों सुइयां आपस में कितनी बार मिलेगी? 11 बार मिलेगी। आप कहोगे कि सर कैसे हो सकता है, जब 1 घंटे में दोनों सुइयां, मिनट और घंटे वाली सुइयां एक बार मिल रही है, तो जाहिर सी बात है 12 घंटे में 12 बार मिलना चाहिए, लेकिन 12 बार नहीं, वो 11 बार मिलती है दोनों सुइयां आपस में। तो आप कहोगे सर और एक बार कहाँ चला गया? तो ध्यान से समझिए, 1 घंटे में एक बार मिलती है, 12 घंटे में 11 बार मिलती है, 12 बार नहीं। ठीक है? इसके पीछे कंसेप्ट क्या है वो समझ लेते हैं ना। देखिए, ये तो 1 से 2 बजे के बीच आपको पता चल गया। फिर 2 से 3 बजे के बीच हम जाएंगे तो कहाँ? 2 और 3 के बीच वो कहीं ना कहीं मिल जाया करेगी। फिर 3 से 4 के बीच जैसे हम जाएंगे तो 3 और 4 के बीच में कहीं ना कहीं वो दोनों सुइयां आपस में मिल जाया करेगी। बात समझ में आ रहा? उसी तरह हम 5 से 6 भी जाएंगे, 6 से 7 चले जाएंगे, 7 से 8 पे जाएंगे, 8 से 9 पे जाएंगे, 9 से 10 पे जाएंगे और 10 से 11 पे जाएंगे। ठीक है ना? 10 से 11 पे जाएंगे तब भी क्या हो जाएगा? दोनों सुइयां आपस में एक एक बार ही मिल जाएगी। बात समझ में आ रहा ना? प्रत्येक 1 घंटे में एक एक बार मिल जाएगी। लेकिन 11 बजे के बाद, ध्यान से देखिए, 11 बजे के बाद, यानी अगर आपका घड़ी में 11 बज रहा और इसके बाद दोनों सुइयां आपस में मिल रही है या नहीं मिल रही, वो ध्यान में रखिए। अब 11 बज गया, अब मिनट वाला सुई को हम क्या करेंगे? चलाना शुरू करेंगे। मिनट वाला सुई 1 पर आ जाएगा, 2 पर आ जाएगा, 3 पर आ जाएगा, 4 पर आ जाएगा, 5 पर आ जाएगा, 6 पर आ जाएगा। क्या 6 पर मिनट वाला सुई पहुंच गया तो कहीं पर वो दोनों सुई आपस में मिल रही है क्या? नहीं मिल रही है। बात समझ में आ रहा? क्यों? तो घंटे वाली सुई तो 11 के सामने है कि नहीं? 11 से थोड़ा सा आगे चला गया और मिनट वाली सुई 6 पर, तो कहीं पर भी नहीं मिल रही। फिर क्या करेंगे? मिनट वाली सुई को फिर चलाना शुरू करेंगे। 7 पर आ जाएगा, 7 से 8 पर पहुंच जाएगा, 8 से 9 पर पहुंच जाएगा, 9 से 10 पर। जैसे 9 से 10 पर पहुंच जाएगा, फिर 10 से 11 पर जैसे मिनट वाली सुई पहुंच जाएगा। ध्यान समझिए, ये जैसे ही ये मिनट वाली सुई 10 से 11 पर वो पहुंच जाएगी, तो घंटे वाली सुई कहाँ पहुंचेगी? एकदम 12 के करीब। हाँ या ना? एकदम 12 के करीब पहुंच जाएगी। क्यों? क्योंकि ये घंटे वाली सुई 11 पर थी और मिनट वाली सुई 12 पर थी। बात समझ में आ रहा ना? घंटे वाली सुई कहाँ पर थी? 12 पर। घंटे वाली सुई 11 पर थी और मिनट वाली सुई 12 पर थी। बात समझ में आ रहा? अब बताइए, जैसे ये मिनट वाली सुई 11 से 12 पर पहुंच जाएगी, जैसे मिनट वाली सुई 11 से 12 पर पहुंच जाएगी, तो बताइए घंटे वाली सुई कहाँ पर पहुंचेगी? ठीक वो भी 12 पर पहुंच जाएगी। कहाँ पर पहुंचेगी? ठीक वो भी 12 पर पहुंच जाएगी। यानी 11 से 12 बजे के बीच क्या दोनों सुई आपस में कहीं पर मिल रही है? नहीं मिल रही है। 11 से 12 बजे के बीच दोनों सुई आपस में कहीं भी नहीं मिल रही है। तो कहाँ मिल रही है? ठीक 12 बजे दोनों सुई आपस में मिल रही है। बात समझ में आ रहा ना? तो हम बोल सकते हैं कि 11 से 12 बजे के बीच दोनों सुई आपस में कहीं पर भी नहीं मिलती है। कहाँ मिलती है? कब मिलती है? ठीक 12 बजे मिल जाती है। बात समझ में आ रहा? कब मिल जाती है? ठीक 12 बजे। क्लियर है? तो ये वाला जो आपका गैप 11 से 12 बजे वाला जो गैप था ना, ये गैप आपका बच जाता है। इसीलिए आपका 12 घंटे में दोनों सुइयां आपस में कितनी बार? 11 बार मिलती है। क्योंकि एक बार तो ये घट जा रहा है, क्योंकि 11 से 12 बजे के बीच कहीं पर भी नहीं मिल रही। मतलब क्या? एक बार घट रहा, इसीलिए 12 से एक घट जाता कितना? 11 बार। क्लियर है? उम्मीद करते हैं कि आपको यह सारी बात समझ में आ गई होगी। कि बस आपको एक बात याद रखना कि 1 घंटे में एक बार दोनों सुइयां आपस में मिलती है, तो 12 घंटे में 12 बार नहीं, 11 बार आपस में मिलती है। बात समझ में आ गया? यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है और होना भी नहीं चाहिए। बात समझ में आ गया? फिर अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। ठीक है? अब आते हैं टाइप नंबर
टू का जो है क्वेश्चन पर डायरेक्ट हम लोग आ जाते हैं। ये एक बेसिक कंसेप्ट था, इससे ज़्यादा और बेसिक कुछ भी नहीं है। अगर आपको कहीं समझने में दिक्कत हुआ ना तो कुछ नहीं करना, बस वीडियो को दोबारा रिपीट कर दीजिएगा, आपको सारी बात समझ में आ जाएगी। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग टाइप 2 का क्वेश्चन पर आ जाते हैं हम लोग। टाइप नंबर 2 का कुछ क्वेश्चन लेते हैं हम लोग। इसे मान लेते हैं दोस्तों, अगर आपका क्वेश्चन ये पूछा गया है कि 4 से 5 बजे के बीच, ध्यान से देखिए, 4 से 5 बजे के बीच, 4 से 5 बजे के बीच दोनों सुइयां आपस में, दोनों सुइयां आपस में, दोनों सुइयां आपस में, दोनों सुइयां आपस में कब, दोनों सुइयां आपस में कब मिलती है, ठीक है ना, कब मिलती है। देखिए 4 से 5 बजे के बीच दोनों सुइयां आपस में कब मिलती है। बहुत ही सिंपल है दोस्तों, बहुत ही सिंपल है, ठीक है ना, बहुत आसान है, आपको समझने में कहीं भी दिक्कत नहीं होगी। एक छोटा सा ट्रिक के अकॉर्डिंग हम लोग आसानी से निकाल सकते हैं। चलिए दोस्तों, वो ट्रिक क्या है देखिए, है ना, मैं ट्रिक को बोर्ड में लिख रहा हूँ ना। ये रहा आपका पहला ट्रिक, ये रहा आपका पहला ट्रिक। पहला ट्रिक आपका दोस्तों ये है 12/11 गुना पहला समय, पहला समय, पहला समय। फिर दूसरा ट्रिक है, दूसरा ट्रिक आपका ये है मिनट, मिनट गुना 12/11। ये दो ट्रिक है दोस्तों, ये दोनों ट्रिक को आपको एकदम कॉपी में अच्छी तरह से लिख लेना, ठीक है। ये दोनों ट्रिक से हम सारा क्वेश्चन का सॉल्यूशन करने वाले हैं। ये दोनों ट्रिक सेम है दोस्तों, अलग अलग नहीं है दोनों ट्रिक, एक ही ट्रिक है, बस दो तरह से ये यूज होने वाला है। क्यों? क्योंकि टाइप नंबर 2 में हम इन दोनों से यूज करके बना सकते हैं, लेकिन जैसे हम टाइप नंबर 3 पर आएंगे तो इस पहले वाले ट्रिक का यूज नहीं होगा, सेकंड वाले ट्रिक का यूज होगा। ये दोनों ट्रिक में कोई अंतर नहीं है, आपको सारी बात समझ में आ जाएगी, बस थोड़ा सा इंतजार कीजिए, ठीक है। अब ये रहा, अब हमें ये पूछा गया, देखिए 4 से 5 बजे के बीच दोनों सुइयां आपस में कब मिलती है, ठीक है ना। 4 से 5 बजे के बीच दोनों सुइयां आपस में कब मिलती है, कुछ भी नहीं करना, बस सॉल्यूशन देखिए। बहुत सिंपल है सॉल्यूशन दोस्तों, बहुत सिंपल है सॉल्यूशन, ठीक है ना। इसका सॉल्यूशन देखिए, आप सॉल्यूशन देखिए, इसका यहाँ पे सॉल्यूशन देखिए कितना सिंपल है। पहले वाले ट्रिक का हम यूज करते हैं ना, क्या है 12/11 गुना पहला समय, 12/11 गुना पहला समय गुना 5, ठीक है ना। ये फॉर्मूला था, ठीक है ना, ये छूट गया था 5, ये 5 छूट गया था, ठीक है। यानी 12/11 गुना पहला समय गुना 5, ठीक है। अब देखिए इसका यूज कैसे करेंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, 12/11 को लिख देंगे, फिर क्या पहला समय, ध्यान देखिए ये क्या है पहला समय। अब बताइए 4 से 5 बजे के बीच पहला समय कौन सा है, पहला नंबर कौन सा है 4। आप कहोगे क्या 4, तो हम यहाँ लिख देंगे गुना 4। फिर गुना क्या है, यहाँ पे क्या है देखिए, गुना क्या है 5, तो हम यहाँ पे लिख देंगे 5। बात समझ में आ गया ना। अब क्या करना, हमें कुछ भी नहीं करना है, अब इन सबको मल्टीप्लाई कर देना और 11 से भाग दे देना है। सबको मल्टीप्लाई करके 11 से भाग देंगे तो क्या आ जाएगा, मिनट आ जाएगा, मिनट। बात समझ में आ रहा ना, क्या आ जाएगा मिनट। क्यों? क्योंकि हम मिनट को ही तो निकाल रहे हैं, बात समझ में आ रहा ना। तब चलिए इसको भाग देते हैं, ये 12/11 गुना 5 चौके 20, ठीक है ना। अब 12 को 20 से मल्टीप्लाई करें तो कितना हो जाएगा, 12 दूनी 24, 240/11 कितना हो जाएगा 240/11। बात समझ में आ गया ना, कितना हो गया 240/11। अब 240 को 11 से अगर हम भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, ये बताइए तो 11 दूनी 22, है ना, 11 दूनी 22, फिर बचा कितना 2, फिर उधर कितना है 0 यानी 20, फिर हम देंगे तो कितना हो जाएगा, यानी हम 20 को फिर से 11 से देंगे तो 1 टाइम में जाएगा, 11 कम 11 और बचा कितना 9, यानी 11/9/11। ये आपका क्या आया, ये आपका आया है मिनट। बात समझ में आ रहा ना, ये आपका क्या आया है, ये आपका मिनट आया है। बात समझ में आ गया, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है ना। यानी आपका मिनट कितना आ गया 21.9/11 मिनट आपका आ गया। तो आप कहोगे सर कितना बजे ये दोनों सुइयां आपस में मिल रही है, तो सिंपल सा बात है, कितना 4 से 5 कहा गया है ना, ठीक है। तो हम बोल सकते हैं कि 4 बजकर कितना मिनट, देखिए 21.9/11 मिनट में दोनों सुइयां आपस में मिल जाया करेगी। 4 बजकर 21
पूर्णांक 9/11 मिनट में दोनों सुइयां आपस में मिल जाया करेगी। बात समझ में आ गया? उम्मीद करते हैं कि आपको ये क्वेश्चन पूरी तरह से समझ में आ गया। अगर नहीं आया तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, फिर हम लोग एक और क्वेश्चन करते हैं ताकि आपको सारी बात फिर से समझ में आ जाएगी। ठीक है, चलिए दोस्तों हम लोग एक अगला क्वेश्चन, नया क्वेश्चन लेते हैं। चलिए दोस्तों हम लोग एक नया क्वेश्चन को लेके फिर से आते हैं। मान लेते हैं दोस्तों, अगर आपका क्वेश्चन में ये कहा गया है, अगर आपको क्वेश्चन में ये दिया हुआ है कि 7 से 8 बजे के बीच, ध्यान दीजिए, 7 से 8 बजे के बीच दोनों सुइयां आपस में कब मिलती है, यानी 7 से 8 बजे के बीच दोनों सुइयां आपस में कब मिलती है। बात समझ में आ रहा ना? 7 से 8 बजे के बीच दोनों सुइयां आपस में कब मिलती है ना, कोई बात नहीं, बस हमें ट्रिक पता है, कंसेप्ट पता है, हम आसानी से निकाल सकते हैं। ठीक है ना? तो ट्रिक क्या था आपका? आपका ट्रिक था, पहला वाला ट्रिक क्या था? पहला वाला ट्रिक आपका क्या था? पहला वाला ट्रिक आपका था 12/11 गुना पहला समय गुना 5। दूसरा वाला ट्रिक क्या था आपका? मिनट गुना 12/11। बस ये दोनों ट्रिक को आप अपना दिमाग में सेट करके रख लीजिए, क्योंकि इन दोनों का यूज होने वाला है। ठीक है ना? ये दोनों ट्रिक का यूज होने वाला है, ये दोनों ट्रिक का यूज होने वाला है। बात समझ में आ रहा? अब देखिए, क्या 7 से 8 बजे के बीच कहा गया है ना, कुछ नहीं करना। क्या करना है? 7 से 8 बजे के बीच क्या यहाँ दिया हुआ? 12/11। पहला समय कितना है? पहला समय आप कहोगे कितना है? 7 है, गुना कितना? 5। ठीक है ना? अब इन तीनों को मल्टीप्लाई कर देना और 11 से भाग दे देना है। अब इसको मल्टीप्लाई कीजिए, 7 × 5 = 35, यानी 12/11 गुना 35 हो गया। अब क्या करना है? 12 और 35 को मल्टीप्लाई करना है। इन दोनों को अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा? 12 × 5 = 60 के 0, 12 तिया 12 × 12 = 24, 12 तिया 36 और उधर बचा था कितना? 6, कितना हो जाएगा? 42, यानी 420/11 होगा। 420/11। अब क्या करना है? इसको डिवाइड कर देना है, ठीक है ना? इसको भाग देना है, और भाग देने के बाद क्या प्राप्त हो रहा है हमें? कितना टाइम में जा रहा? 11 तिया 33, है ना? 420 को अगर हम 11 से भाग देंगे तो कितना जाएगा? 11 तिया 33, बचा कितना? 9, और इधर 0, फिर कितना टाइम में जा रहा? 8 में जा रहा ना, 8 टाइम में जा रहा ना। 11 8 88, बचा कितना? 2 बचा ना। तो हम बोल सकते हैं कि 38.2/11। बात समझ में आ रहा ना? 38.2/11 ये आपका आ गया मिनट। ये आपका क्या आ गया? मिनट आ गया, है ना? ये आपका क्या आ गया? मिनट। यानी हम बोल सकते हैं कि 7 से 8 बजे के बीच दोनों सुइयां आपस में कब मिलती है। तो 7 से 8 बजे के बीच दोनों सुइयां आपस में कब मिलती है? तो हम बोल सकते हैं कि 7:38.2/11 मिनट में ये दोनों सुइयां आपस में मिल जाया करेगी। ये आपका हो गया आंसर। कोई दिक्कत है? उम्मीद करते हैं आपको ये भी समझ में आ गया होगा। कोई दिक्कत नहीं है, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए फिर एक और क्वेश्चन को हम लोग लेके चलते हैं ना, ताकि आपको सारा डाउट क्लियर हो जाना चाहिए, हर कंसेप्ट आपको मिल जाना चाहिए। ठीक है दोस्तों, चलिए हम लोग एक फिर और क्वेश्चन लेते हैं। चलिए दोस्तों एक और क्वेश्चन लेते हैं हम लोग। मान लेते हैं दोस्तों, अगर आपका क्वेश्चन में ये दिया हुआ है कि 5 से 6 बजे के बीच, 5 से 6 बजे के बीच दोनों सुइयां आपस में कब मिलती है ना? 5 से 6 बजे के बीच दोनों सुइयां आपस में कब मिलेगी या कब मिलती है? बात समझ में आ रहा? यानी 5 से 6 बजे के बीच, यानी आपको यानी मान लेते हैं अगर हम क्लॉक को बना ले, क्लॉक कैसे भी बनाने का जरूरत नहीं है, जहाँ जरूरत पड़ेगा ऑलरेडी मैं आपको बता दूंगा, लेकिन फिर भी मैं बता रहा हूँ। ये आपका हो गया 12, ये हो गया 3, ये 6 और ये 9, ठीक है ना? कितना? 5 से 6, 1 2 4 5, ये आपका 7
ये आपका 8, ये 10 और ये 11, ठीक है ना। कितना 5 से 6, तो हम पहले तो घड़ी में 5 बजा देंगे, ये 5 बज गया। यानी अब क्या, इन 5 से 6 बजे के बीच दोनों सुइयां कब आपस में मिलेगी। अब नॉर्मल सा आप समझ सकते हैं कि कब मिलेगी, 5 से 6 बजे के बीच, यानी 5:25 के बाद और 30 मिनट से पहले दोनों सुइयां आपस में कहीं ना कहीं मिल जाया करेगी। बात समझ में आ रहा। लेकिन एग्जैक्ट टाइम हमें एग्जामिनर पूछता है, जो हमें डायरेक्टली हम नहीं निकाल सकते, इसलिए हमें ट्रिक का मदद लेना पड़ता है। बात समझ में आ रहा ना, इसीलिए हमें ट्रिक का मदद लेना पड़ता है, इसीलिए हम ट्रिक का मदद ले रहे हैं। बात समझ में आ रहा। ऐसे में तो आप अप्रोक्स में बता सकते हैं, लेकिन एग्जैक्ट नहीं बता सकते हैं, ठीक है ना, इसीलिए हम ट्रिक का यूज कर रहे हैं। बात समझ में आ रहा है। चलिए, हमें ये पता चल गया कुलों में हम देख लिए कि 5:25 के बाद और 30 मिनट से के पहले कहीं ना कहीं वो दोनों आपस में मिल जाया करेगी। तो चलिए हम ट्रिक का यूज करते हैं। ट्रिक क्या था हमारा, ट्रिक था दोस्तों 12/11 गुना पहला समय गुना 5। तो 12/11 गुना पहला समय कितना है दोस्तों, 5। पहला समय कितना है 5, यहाँ लिख देते हैं 5 गुना, उसके बाद क्या लिखा हुआ 5, यहाँ 5 हो गया। अब क्या करना, सभी को मल्टीप्लाई करके 11 से भाग दे देना। सभी को मल्टीप्लाई करते हैं, 5×5 = 25, यानी 12/11 गुना 25। अब 12 और 25 को मल्टीप्लाई करेंगे, चलिए करते हैं। 12×5 = 60 के 0 बच गया 6, 12×2 = 24, 24 और 6 = 30, यानी 300/11 हो गया। 300/11 आ गया। अब क्या करना है, 300 को 11 से भाग दे देना। 300 को क्या करना है, 11 से भाग दे देना है। भाग दे देते हैं, 11×2 = 22, तो टाइम में चला गया। फिर कितना बचा, 8 बचा और इधर 0 है। फिर कितना टाइम में जाएगा, 11×7 = 77, फिर बचा कितना 3, है ना, यानी 27.3/11। ये आपका हो गया क्या, मिनट। ये आपका क्या हो गया, मिनट। बात समझ, ये क्या हो गया आपका मिनट। अगर आपको पूछा जाए कि 5 से 6 बजे के बीच दोनों सुइयां आपस में कब मिल रही है, तो हम बोल सकते हैं कि 5:27.3/11 मिनट में दोनों सुइयां आपस में मिल जाया करेगी। 5:27.3/11 मिनट में ये दोनों सुइयां आपस में मिल जाया करेगी। यही आपका आंसर रहा। दोस्तों समझ में आ गया होगा, उम्मीद करते हैं आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। किस तरह से कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगर आपको कहीं समझ में नहीं आया है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है दोस्तों। आपको करना क्या है, इस वीडियो को फिर से आपको दोबारा रिपीट करके देख लेना है, ताकि सारी बात आपको समझ में आ जाएगी, ठीक है। चलिए दोस्तों, और 1-2 क्वेश्चन कर लेते हैं, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे टाइप नंबर 3 पर, ठीक है। चलिए, तो चलिए दोस्तों, और 1-2 क्वेश्चन लेते हैं, और हम लोग सेकंड वाले ट्रिक का भी यूज करने वाले हैं, क्योंकि अब तक हम केवल पहला वाले ट्रिक का यूज कर रहे थे, सेकंड वाले ट्रिक का यूज नहीं किए थे। अब हम लोग सेकंड वाला ट्रिक का यूज करने वाले, क्योंकि ये सेकंड वाला जो ट्रिक है ना, ये टाइप नंबर 3 में भी यूज होने वाला है, इसलिए ये हमें जानना बहुत जरूरी है। क्योंकि जब तक हमें ये सेकंड वाला ट्रिक के बारे में पता नहीं रहेगा तो हम टाइप नंबर 3 का क्वेश्चन का सोल्यूशन नहीं कर सकते हैं। बात समझ में आ रही है दोस्तों। चलिए अब हम शुरू करते हैं टाइप नंबर 2 का कुछ और क्वेश्चन, ठीक है, जिसमें हम सेकंड वाले ट्रिक का यूज करेंगे, ठीक है। तो मान लेते हैं दोस्तों, अगर आपका अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि 7 से 8 बजे के बीच, दोस्तों 7 से 8 बजे के बीच, शायद ये क्वेश्चन लिए हुए थे, कुछ और ले लेते हैं। मान लेते दोस्तों 10 से 11 बजे के बीच, 10 से 11 बजे के बीच दोनों सुइयां आपस में कब मिलती है, यानी कितना बजे से, 10 से 11 बजे के बीच दोनों सुइयां आपस में कब मिलती है या कब मिल जाया करेगी। बात समझ में आ रहा है ना। अब चलिए इसका सॉल्यूशन करेंगे। अब दोस्तों हम इसका सॉल्यूशन करने वाले हैं, लेकिन सेकंड वाले ट्रिक का यूज करते हुए बनाएंगे, ठीक है ना। और जब भी हम सेकंड वाले ट्रिक का यूज करेंगे तो हमें क्लोक को रफली बनाना जरूरी है। जब तक हम क्लोक को रफली नहीं बनाएंगे ना दोस्तों, तब तक हमें पूरी तरह से क्लियर नहीं होगा। बात समझ में आ रही है। तो चलिए हम लोग क्लोक को रफली बनाते हैं। मान लेते ये आपका क्लोक रहा दोस्तों, ठीक है, और ये 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, ये आपका घड़ी बन के तैयार हो गया दोस्तों। अब हमें ये देखना है कि टाइम जो दिया ना, वो टाइम को हमें दर्शाना है और कुछ नहीं करना। जो टाइम दिया वो टाइम को दर्शाना है, यानी 10 से 11,
10 से 11 तो हम घड़ी में 10 को दर्शाएंगे, क्योंकि 10 से 11 तक जाने में हम कहाँ पर मिल रहे हैं दोनों सुइयां, बस वो हमें निकालना है ना। तो घड़ी में पहले 10 बजा देंगे। चलिए ये घंटे वाली सुई 10 पर और ये मिनट वाली सुई आपका 12 पर बज गया 10, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये छोटी वाली जो सुई है ना, ये छोटी वाली सुई है, ये आपके घंटे वाली सुई है, और जो बड़ी वाली सुई है ये मिनट वाली सुई है। घड़ी में आपका कितना टाइम हो गया, 10 बज गया, ठीक है ना। घड़ी में कितना, 10 बज गया, बात समझ में आ रहा। अब हमें क्या करना, 10 से 11 बजे के बीच दोनों सुइयां आपस में कब मिल रही है, ये हमें निकालना है ना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, निकालते हैं। इस वाले ट्रिक के अकॉर्डिंग मिनट गुना 12/11, यहाँ हम लिख देते हैं मिनट गुना 12/11, हम लिख दिए मिनट गुना कितना, मिनट गुना 12/11। यहाँ तक क्लियर है। अब दोस्तों ध्यान से देखिए, इसको समझने का कोशिश कीजिए। आपका दिमाग में एक सवाल आ रहा होगा कि सर ये मिनट को हम कहाँ से लेके आए ढूंढ के, अब तक तो पहला समय को ले रहे थे है ना, मिनट का यूज नहीं किए, तो मिनट को कहाँ से लाए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। मिनट आपका इस घड़ी में है, इस क्वेश्चन में ही मिनट छिपा हुआ है जो हमें दिखाई नहीं पड़ता, बात समझ में आ रहा, उसी मिनट को हमें ढूंढ के निकालना है, बात समझ में आ रहा ना। अब देखिए, अब हमें क्या करना है, घड़ी में 10 बज रहा है, तो 10 बज रहा है तो हम क्या करेंगे, मिनट वाला सुई को चलाएंगे ना, मिनट वाला क्या करेंगे, सुई को चलाएंगे। मिनट वाला सुई 12 से आ जाएगा 1, 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, 4 से 5, 5 से 6, क्या 6 पर पहुंचा मिनट वाली सुई। तो कहीं पर भी वो आपस में मिल रही है क्या, कहीं पर भी नहीं मिल रही, क्यों, क्योंकि घंटे वाली सुई 10 पर है और मिनट वाली सुई 6 पर पहुंची है, यानी कहीं पर भी वो मिल नहीं रही है। फिर क्या करेंगे, यहाँ से फिर आगे बढ़ेंगे, 6 से 7 पर आ जाएंगे, 7 से 8 पर आ जाएंगे, 8 से 9 पर आ जाएंगे, बस समझ में आ रहा ना, 9 पर आ जाएंगे, 9 से 10 पर आ जाएंगे। तो 9 से 10 पर पहुंचेंगे तो क्या कहीं पर मिलेगी, नहीं मिलेगी, फिर भी कहीं पर नहीं मिलेगी, क्यों, क्योंकि घंटे वाली सुई 10 पर थी, घंटे वाली सुई 10 पर थी, कहीं पर भी नहीं मिलेगी। अब क्या करेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। हाँ, जैसे हम 10 पर पहुंच गए, ये मिनट वाली सुई जैसे आपका 10 पर, मिनट वाली सुई 10 पर पहुंच गए, तो ये घंटे वाली सुई कहाँ जाएगी, 10 और 11 के मध्य में पहुंच जाएगी, है ना, 10 और 11 के मध्य में पहुंच जाएगी। यानी अब 10 से अगर हम चलना शुरू करेंगे, 10 से अगर अब हम चलना शुरू करेंगे, आगे बढ़ेंगे 11 की ओर, यानी 10 और 11 का बीच में कहीं ना कहीं मिनट और घंटे वाली सुई आपस में मिल जाया करेगी, कहीं ना कहीं मिनट और घंटे वाली सुई आपस में मिल जाया करेगी, बात समझ में आ रहा ना। यानी इस मिनट वाली सुई को कितना मिनट चलने के बाद वो मिल रही है, शुरू कहाँ से किया था, 12 से शुरू किए थे, 10 पर पहुंच गए। अब 12 से 10 पर पहुंचने में उसे कितना समय लगा, कितना समय के बाद वो पहुंच रहा है, बात समझ में आ रहा ना। तो आपको कितना, 10 पर पहुंचने में उसे कितना, 10 पर पहुंचने में उसे 50 मिनट का समय लगा, है ना, 10 पर पहुंचने में उसे कितना, 50 मिनट का समय लगा, बात समझ में आ गया ना, कितना, 50 मिनट का समय लगा, क्लियर है। तो हम मिनट के स्थान पर हम किसको लिखेंगे, 50 को लिखेंगे, 50 गुना 12/11। अब इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, 12 × 6 = 60, 600/11 बराबर। अब 600 को 11 से भाग दे देंगे तो कितना आ जाएगा, 600 को 11 से भाग दे देंगे तो कितना, 11 × 6 = 55, बचा 5, 11 × 4 = 40, अच्छा 6/11, यानी 54.6/11 मिनट, 54.6/11 मिनट में ये दोनों सुई आपस में मिल जाया करेगी, बात समझ में आ रहा ना। 54.6/11 मिनट में ये दोनों सुई आपस में मिल जाया करेगी, कितना बजकर, तो हम बोल सकते हैं कि 10 बजकर 54.6/11 मिनट में ये दोनों सुइयां आपस में मिल जाया करेगी। क्लियर हो गया दोस्तों, कोई दिक्कत है नहीं, है ना, और होना भी नहीं चाहिए। चलो इसका और एक क्वेश्चन हम आपको बताते हैं, इस टाइप क्या बोलते हैं, ट्रिक नंबर 2 के अकॉर्डिंग, ठीक है ना, क्योंकि इस ट्रिक के अकॉर्डिंग एक पहला क्वेश्चन की और दूसरा क्वेश्चन करेंगे ताकि आपको सारी बात क्लियर हो जाएगी। चलिए दोस्तों, फिर हम लोग एक नया क्वेश्चन लेते हैं। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपका ये है, अगर मान लेते हैं दोस्तों आपका अगला क्वेश्चन है कि आपका दिया हुआ है 9 से नहीं लेते हैं दोस्तों, हम लेते हैं 2 से 3, 2 से 3 बजे के बीच दोनों सुइयां आपस में कब मिल जाया करेगी, 2 से 3 बजे के बीच दोनों सुइयां आपस में कब मिल जाया करेगी, क्लियर है। अब हम लोग कौन सा ट्रिक का यूज करेंगे दोस्तों, हम ट्रिक का यूज करने वाले हैं मिनट गुना
12/11। हम किसका यूज करने वाले हैं? हम इसी का यूज करने वाले हैं, सेकंड वाले ट्रिक का। बात समझ में आ गया? यानी कितना? 2 से 3। अब दोस्तों क्या करना, हमें घड़ी को रफली बनाना होगा ना, रफली हमें घड़ी को बनाना होगा। बात समझ में आ रहा ना? रफली हमें घड़ी को बनाना होगा, ठीक है ना। 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 हो गया ना। रफली नहीं बनाएंगे तो हमें सेकंड वाले ट्रिक के अकॉर्डिंग हमें निकालने में काफ़ी दिक्कत होगी। बात समझ में आ रहा ना? अब पहले शुरुआती में तो आपको रफली बनाना पड़ेगा। जब आप सीख जाइएगा ना, एक्सपर्ट बन जाइएगा आप रीजनिंग में, तब आपको रफली बनाने का जरूरत नहीं है। क्लियर है? तो अब दोस्तों ध्यान दीजिए, कितना? 2 से 3। तो पहले तो घड़ी में 2 बजाएंगे, जो पहले टाइम दिया रहता है हम उसी को ना घड़ी में बजा देते हैं। 2 बज गया, सॉरी ये रहा आपका 2 बज गया। अब 2 से 3 बजे के बीच ना, 2 से 3 बजे के बीच, तो अब देखिए दोस्तों 2 से 3 बजे के बीच घड़ी कब आपस में मिल रही है? 12 से ये चलना शुरू करेगी, 1 पर पहुंच जाएगी, 1 से कहाँ? 2 पर पहुंच जाएगी। यानी 2 के बाद और 3 के पहले ये दोनों सुई आपस में मिल जाया करेगी। 2 के बाद और 3 से पहले ये दोनों सुई आपस में मिल जाया करेगी। यानी 2 तक पहुंचने में उसे कितना समय लगा? 2 तक पहुंचने में कितना समय लगा मिनट वाली सुई को? तो आप कहोगे सर 2 तक पहुंचने में उसे 10 मिनट का समय लगा। कितना समय लगा? 10 मिनट का समय लगा ना। हाँ बिल्कुल 10 मिनट का समय लगा। तो हम बोल सकते हैं कि मिनट के स्तर पर हम कितना लिखेंगे? 10। क्यों? क्योंकि 10 मिनट के बाद वो मिल रही है और 15 मिनट के पहले मिल रही है। बात समझ में आ रहा? 10 मिनट के बाद और 15 मिनट के पहले मिल रही है, तो मिनट कितना लगा? 10 गुना 12/11। अब इसको हम क्या करेंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे। 12 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 120/11। अब इसको भाग दे देंगे तो कितना टाइम में चला जाएगा? 11 दाएं 110, 11 दाएं 110, और बचा कितना? 10 बचा ना, 10/11। यानी हम बोल ये सकते हैं ये कि 10.10/11 मिनट में ये दोनों सुइयां आपस में मिल जाया करेगी। यानी 2 से 3 बजे के बीच दोनों सुइयां आपस में कब मिलती है? तो हम ये बोल सकते हैं कितना बजकर? 2:10.10/11 मिनट में ये दोनों सुइयां आपस में मिल जाया करेगी। कुछ बात समझ में आया दोस्तों? उम्मीद करते हैं आपको ये दोनों ट्रिक समझ में आ गया होगा बेहतरीन रूप से। दोस्तों अगर आपको कहीं पर दिक्कत हुई होगी ना, तो आपको करना कुछ नहीं है, आपको इस वीडियो को दोबारा देखना है और आपको कॉपी में नोट डाउन कर लेना है, ताकि आपको किसी तरह की भी कोई दिक्कत ना हो। ठीक है? तो आशा करते हैं दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। ठीक है ना? फिर हम लोग मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो पे, अगले वीडियो पे हम लोग फिर मिलते हैं दोस्तों। और अगले वीडियो में आपके लिए मैं टाइप नंबर 3 को लेकर आने वाला हूँ। ठीक है? तो आप सभी को ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फिर हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो पे। जय हिंद।